सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय, और ये हम शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आपने वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और हजारी प्रसाद का जीवन परिचय नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने उसको भी आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको बनाया है और आप उस जगह जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। फ्रेंड्स, इसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका जीवन परिचय। तो देखिए जीवन परिचय, तो जन्म आपको इनका देखना है और जन्म स्थान देखना है, ठीक है। तो ये इसमें मेन इनका जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जन्म स्थान, प्रारंभिक शिक्षा और पिता का नाम, माता का नाम, कृतियाँ और मृत्यु, ठीक है। तो इतना आपको केवल याद करना है यहाँ पे, वो भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करा दूंगा, ठीक है। तो इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनका जन्म क्या है, ठीक है। तो देखिए जन्म है 1865, ठीक है। तो अब देखिए, अब जन्म से ही आपको इनको मृत्यु भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको केवल इनका जन्म जो कि याद करना है, ठीक है। तो देखिए जन्म इनका क्या है कि 1865 ईस्वी, ठीक है। अब देखिए, अब इसी से आपको जो कि इनका जो कि मृत्यु को भी याद करना है, ठीक है। तो अभी आपको याद क्या करना है इसमें कि 1865, तो मान लीजिए इनका जो कि जन्म है, ठीक है। अब ये आप याद कर लीजिए कि ये केवल 82 साल जो कि जिए हैं, ठीक है। 82 साल केवल ये जिए हैं, ठीक है। तो अगर हम 1865 में, ठीक है, 82 साल को ऐड कर दें, ठीक है, तो 5 और 2 हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। 6 और 8 हो जाएगा 14, और ये हमारा हो जाएगा 9 और ये 1, ठीक है। तो 1947 ईस्वी में जो कि इनकी मृत्यु होगी, ठीक है। तो देखिए हमारा 1947 ईस्वी में जो कि इनका मृत्यु है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको केवल बस याद करना है कि 1865 में इनका जन्म है और ये 82 साल केवल जिए हुए हैं। तो ये आपको जो कि इनका मृत्यु आसानी से याद हो जाएगा, बस उसमें आपको केवल जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इनका जन्म स्थान क्या है। तो देखिए निज़ामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो निज़ामाबाद में जो कि इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए निज़ामाबाद में जन्म हुआ था, तो प्रारंभिक शिक्षा देखिए, तो प्रारंभिक शिक्षा भी इन्होंने जो कि निज़ामाबाद में ही जो कि ग्रहण की है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, फारसी के माध्यम से, ठीक है। तो फारसी के माध्यम से इन्होंने किया है, मतलब कि इन्होंने सबसे पहले 5 वर्ष में, ठीक है, इन्होंने फारसी के माध्यम से जो कि पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो 5 वर्ष में इन्होंने फारसी जो कि शिक्षा ग्रहण की, और 14 वर्ष जब हुआ इनको, ठीक है, जब 14 वर्ष हो गया तो इन्होंने बनारस में अंग्रेजी पढ़ा, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये बनारस चले गए, ठीक है। 14 वर्ष में बनारस चले गए अंग्रेजी पढ़ने के लिए, और 5 वर्ष में इन्होंने फारसी जो कि पढ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका प्रारंभिक शिक्षा भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए पिता का नाम क्या है इनका, कि पंडित भोला सिंह उपाध्याय, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो पंडित भोला सिंह उपाध्याय ये पंडित थे, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कि कवि है, मतलब कि कवि का जीवन परिचय है, ठीक है। तो ये जो कि हमारे पंडित थे, ठीक है, पंडित भोला सिंह उपाध्याय, ठीक है। माता का नाम क्या है, रुक्मणी देवी, ठीक है। केवल आपको इतना बस याद करना है, रुक्मणी देवी, ठीक है। कृतियाँ इनकी क्या है, प्रिय प्रवास, अधखिला फूल, वैदेही वनवास, ठीक है। तो देखिए 3 आपको केवल इसमें याद करना है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे जो कि इनकी कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, तो उनको भी अगर आपको याद करना हो तो उसमें से देख के आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने केवल इतना ही लिया है, और ये आप अगर याद कर लेते हैं तो इतना भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मृत्यु तो इनको आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। तो देखिए सन 1947 ईस्वी, ठीक है। तो आपको बस केवल इतना ही याद करना है। तो जन्म इनका क्या है, 1865 ईस्वी, जन्म स्थान निज़ामाबाद जिला आजमगढ़, प्रारंभिक शिक्षा फारसी के माध्यम से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो कि पढ़ा है, और पिता का नाम है पंडित भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मणी देवी, कृतियाँ प्रिय प्रवास, अधखिला फूल, वैदेही वनवास। तो मृत्यु है इनकी सन 1947 ईस्वी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको इसको लिखना कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको इसको लिख करके दिखा दूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले से इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जीवन परिचय क्या है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निज़ामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बता दिया है, ठीक है। तो अब इनके पिता का नाम क्या है, भोला सिंह उपाध्याय, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक एक करके इसमें सब जोड़ते जाना है, ठीक है। जो भी मैंने आपको एक एक याद करवाया है उसको नीचे आप बस केवल जोड़ते जाइए। इनके पिता का नाम ये है, और ये 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से जो कि शिक्षा को प्रारंभ हुई, ठीक है। और ये 14 वर्ष में जो कि कॉलेज
बनारस में अंग्रेजी पढ़े, ठीक है। मतलब ये क्वींस कॉलेज में जो कि ये बनारस में जो कि जाके अंग्रेजी की जो शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि पर अवस्था के कारण अध्ययन को छोड़ना पड़ा, ठीक है। इनकी जो स्वास्थ्य से वो जो कि अच्छे नहीं थे, ठीक है। मतलब उन्हें जो कि इसको शिक्षा को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो अस्वस्थ थे, ठीक है। तो छोड़ना पड़ा, ठीक है, छोड़ दिए, ठीक है, आप छोड़ दिए, चलिए। पर स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये तो आपको एकदम कन्फर्म याद करना है कि सभी जो जितने भी होते हैं ना, लगभग सबको उर्दू, फारसी, ये सब जितने भी हैं, ये सब जो कि शिक्षा ग्रहण किए ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो कि इसको एकदम रट जाना है, ठीक है। इस सब का उन्होंने जो कि ग्रहण किया है शिक्षा, ठीक है। अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद में मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनंगों और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षा के पदों पर क्या किया, ठीक है। अब निजामाबाद स्कूल में क्या किया कि काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक मतलब इन्होंने कोई वेतन नहीं लिया और शिक्षा में मतलब कि शिक्षक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया, ठीक है। मतलब बिना पैसे की इन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब जो कि सन 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ मैंने आपको बताया, तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इनकी कृतियाँ क्या हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, रस कलश भी है, ठेठ हिंदी का ठाठ है, चुभते चौपदे, ठीक है। तो केवल आपको बस इतना याद करना है, ठीक है। तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं जितना मैंने इसे आपको इसमें बताया, तो फ्रेंड्स मैंने इसमें आपको जितना बताया बस आप केवल इतना याद कर लेते हैं, तो आप जो कि पूरा जितना भी इसका जीवन परिचय है उसको आप बना के लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसकी जो नेक्स्ट कमी है उनका हम जीवन परिचय अगले वीडियो में देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, और पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल अपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल का ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर मेरा वीडियोस लाते रहता है। फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।